नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IAS एनालिसिस में। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हो गया था अंजाम बहुत बड़ा होगा। याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार से हुआ स्पीच, जिसको पूरी दुनिया ने सुना था। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आखिर भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाले नस्लें भी कांपेंगी। भारत ने 7 मई 2025 की आधी रात को, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तभी तीनों सेनाओं ने मिलकर संयुक्त अभियान शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से राख कर दिया। रात करीब 1:45 बजे के आसपास भारतीय लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और सटीक हथियारों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एकाएक ताबड़तोड़ हमला कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ देखा जाए तो मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं का था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे, ताकि जाके तो हिंदुस्तान को बता, मोदी को बता कि हमने तेरे पति को मार दिया। फाइनली अब भारत ने जवाब दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 26 से अधिक मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को पूरी तरीके से राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती देखा जाए तो लाशों से पट गई है। अनुमान है कि 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग टेररिस्ट की कैटेगरी में लेके चलेंगे। आतंकवादी अड्डे को पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारते आया है और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तानी कौओं का जिक्र करके मजाक भी उड़ाया है। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है कि भारत से एक तरफ लड़ने की कोशिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख भी मांग रहा है कि भारत से हमें बचा ले। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर इसी नाम में गर्व है। बात है कि इस कार्रवाई में देखा जाए प्रलय है। मोदी साहब यह ने नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर भावुक हुई कर्नल विजय नरवाल की सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना, ऐसे ही देना। हम सभी जानते हैं कि सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जान ले ली तो उन महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को, या फिर कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं की, उनकी बच्चों की आंखों से बहे थे। और यह नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप यह सोच रहे थे कि भारत सरकार यह कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिनों में हो गया था।
एयर स्ट्राइक 12 दिनों में हो गया था, इस बार 14-15 दिन लग गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भरमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान किया गया कि 244 क्षेत्रों में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मॉक ड्रिल यहाँ पे किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद ये पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा भी। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने पे उलझी रही। कई सारे ISI के स्लीपर सेल, कई बार आप लोगों ने मीडिया में देखा है कि वो भारत में एक्टिवेट है, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो फेलियर साबित हुई। यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से जख्म दे दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, फिर वही घिसी पिटी पुरानी बातें कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाने बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को या फिर हमारे बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब करने में लगी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया है कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन बाद में। लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने का पुख्ता सबूत है। वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद और मशहूर अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसने अमेरिका को ठीक है पूरी तरीके से परेशान करके रखा। अमेरिका ने बदले में घुस के मारा। तो वो पाकिस्तान किस तरीके से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया? ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखिए इतना ही अंतर है कि हिंदुस्तान जब पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वह छाती ठोक कर कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं है। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया पूरी तरीके से देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका, इजराइल, रूस, कई सारे विश्व की जो शक्तियाँ हैं सभी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी 2 रास्ते हैं। बेहतर है कि वे आतंकवाद को छोड़ के पूरी तरीके से सुधर जाए या फिर भारत से युद्ध लड़ लें और फिर एक इतिहास का हिस्सा बन जाए। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को सीमा पर फायर कर रहा है, लगातार 12-13 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, या फिर उसको लगता है कि जो हमारे पास F-16S है पूरी तरीके से भारत को हम पराजित कर देंगे, तो उसे प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य को जरूर एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज़्यादा है। अभी वह समय नहीं आया है कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। इसका एहसास किसी को या फिर जब समय आएगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर के हैं या एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दिखा दी पूरी तरीके से पाकिस्तान को। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 उस आखिरी तारीख के तौर पे आए जब दुनिया एक कहना शुरू कर दे, एक था पाकिस्तान। यहाँ पे देख पा रहे हैं कई हमला और कई ठिकाना देख पा रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। जनरली देखा जाए तो पीओके में कई सारे एरिया है, इसमें आपको 5 एरिया यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। 4 एरिया नीचे है, देख पा रहे हैं सिंध वगैरह के इलाके में है यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप वीडियो को जूम करके देख लेंगे कि कौन कौन सा जो इलाका है यहाँ पे, कहाँ पे किसका किसका, ठीक है। जो भी यहाँ पे कैंप था या फिर जिस तरीके से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, सब आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि बहावलपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
मुरीद के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा है लेकिन मैं यहाँ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सरजाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे महमूना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो फाइटर जेट, 3 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। सुखोई है, राफेल है, इसके अलावा मिराज 2000 का। ज़बरदस्त, मतलब इतना ही शानदार रणनीति के तहत इसका प्रयोग किया गया। इसमें जो भी यहाँ पे हथियारों का प्रयोग किया गया, खासकर क्रूज मिसाइल का, हैमर मिसाइल का प्रयोग किया गया, जिसका नाम है स्क्रैब क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल। काफ़ी देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। यहाँ पे आप लोग दोनों वीडियो को रोक के डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हालांकि मैं वीडियो लेकर आऊँगा फिर से, जो एक एक चीज़ों पे विस्तार से मैं समझाऊँगा। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, मैंने बोला हुआ था कि आखिर क्यों डरता है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी तरीके से ब्रह्मोस के आगे मतलब समझिए बेहोश हो जाता है। उसके पास इसको काटने के लिए कोई अस्त्र ही नहीं है। सुपरसोनिक गति से, मतलब समझ रहे, सुपरसोनिक गति से 5 मैक का स्पीड, 400 किलोमीटर रेंज के साथ हथियार डिपो को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और इसने अपना बखूबी रोल प्ले किया। इसके अलावा स्पाइस 200 और पोपियो यहाँ पे बम है, जिसमें देखा जाए तो मिराज 200 जेट्स के तैनात से सटीक निशाना लगाने के लिए काफ़ी ये जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो हेरोन ड्रोन से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यूटिलाइज किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो रॉ ने पूरी तरीके से टारगेट को चुना और सेना नेवी एयरफोर्स जो सीडीएस का जो पद बनाया गया है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी यकीन मानिए जो कल की जो रात थी या फिर कह सकते हैं आज की जो एक नई सुबह थी, आने वाली पीढ़ियों तक इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के घटना को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान तो समझिए कि जन्मों जन्म तक याद रखेगा। तो पूरी तरीके से देखेंगे यहाँ पे तो ऐसे नहीं कि हवा में फायर कर दिया गया। इस बार खुद वहाँ से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं, डरावने विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना है कि हमने भी पहलगाम को झेला है। तो सैटेलाइट इमेजिनरी से पूरी तरीके से यहाँ पे पुष्टि की गई और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मरकज सुभान अल्लाह, उसी का जो प्रशिक्षण जो सिविल था, देख पा रहे हैं यहाँ पे शिविर है। इसके अलावा इसमें जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कई सारा जो हथियार छुपा के रखा गया था, उस डिपो को पूरी तरीके से यहाँ पे नष्ट कर दिया गया। मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण आतंकी केंद्र था, जो बहावलपुर में 15 एकड़ क्षेत्र में, मैंने ऊपर आपको दिखाया हुआ था कि बहावलपुर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहावलपुर में 15 एकड़ के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है और यहीं से माना जाता है कि पुलवामा हमले जैसे आतंकी की योजना और प्रशिक्षण को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था, दिया गया था। संभावना है कि यहाँ पे 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान बोल रहा है 8 ही लोग मारे हैं, ठीक है। ये तो अंदर से उसको पता होगा। जिनमें यहाँ पे देखा जाए तो मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर और यूसुफ अजगर जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने नुकसान से इनकार किया है हर बार की तरह, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों ने इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं देखा जाए तो ट्विटर में पूरी तरीके से बाढ़ आ गई है। देख पा रहे योगी आदित्यनाथ, बस 2 लाइन, जय हिंद की सेना। लालू प्रसाद यादव, ठीक है, देखिए जय हिंद की सेना। इसके अलावा देखा जाए तो राहुल गांधी, प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्स, जय हिंद। वहीं यहाँ पे ट्रम्प का डिप्लोमेटिक आंसर, हालांकि पीछे से पूरा का पूरा जो भी इनकी कह सकते हैं, ठीक है, सीनेट में एक से एक जो भी लोग हैं हर तरीके से भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रम्प का फिर से वही डिप्लोमेटिक आंसर आया कि देखो दोनों भारत पाकिस्तान लंबे समय से लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कौन किसके फेवर में। अब यहाँ पे मुझे बहुत अधिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। एंड अपना आज का एक्सपीरियंस बताएं। मैं तो पूरी रात जगा, मतलब 2-3 बजे मैं जग रहा था और अचानक जब न्यूज फ्लैश करने लगा कि अटैक हो गया, उसके बाद से मैं पूरी रात नहीं सोया। हर चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से कवर करने की कोशिश की है। कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं और अपना ओपिनियन आप लोग देते रहिए।
इस घटना को लेके, चूँकि अभी ये मामला तो रुकने वाला नहीं है। मामला चला गया है यूएनओ में आर्टिकल 15 का हवाला दिया गया पाकिस्तान के द्वारा कि अगर हमारी कोई एकता, अखंडता, सोवरेनिटी पे अटैक करता है तो बदले में हम भी रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। तो मामला शांत नहीं हुआ बल्कि ये शुरू हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट्स मिलते रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।